एवं दार्शनिक विचारों का उदय आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, मतलब राइज ऑफ न्यू रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज। अब तक आपने क्या पढ़ा था? ठीक है, रुकिए, पहले आप समझिए बात को। अब तक आपने क्या पढ़ा? अब तक आपने पढ़ा था वैदिक धर्म को, यही ना? वैदिक धर्म में आपने क्या पढ़ा था? ठीक है, तो वैदिक धर्म में आपने सब कुछ पढ़ा था, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक धर्म का केंद्र क्या है, ठीक, तो वैदिक धर्म का केंद्र है ईश्वर, ईश्वर, ठीक, और यज्ञ, ईश्वर और यज्ञ, यही है ना? लेकिन अब आप बताइए, ठीक, इस यज्ञ ने क्या दिया? लोगों को गरीब बनाया या नहीं? बोलिए, इस ईश्वर ने क्या दिया? हमने आपको चाहा, यही हमारी खता थी, ठीक। न जाने ईश्वर कहां था कि ईश्वर अपने भक्तों को नहीं देख पाया, और ईश्वर की भक्ति के नाम पर, ठीक है, जो यज्ञ का आयोजन किया गया, इस यज्ञ ने क्या किया? भारत के लोगों में विषमता को जन्म दिया, ठीक है। भारत के लोगों को, तत्कालीन भारत आज भी, ठीक है, सिसकने के लिए क्या विवश नहीं किया है, ठीक। तो अब सवाल इस बात का, कहां हो तुम ईश्वर? तुम क्यों नहीं देख पाए कि हमने तेरी चाहत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? और जिसने हमको ठगा, वही ठग, ठीक है, वो आबाद हुआ। कैसा है तेरा न्याय? ठीक है, क्लियर? इसका मतलब, ठीक है, ये यज्ञ में आपने क्या किया? ठीक, ये यज्ञ में आपने क्या किया है? आपने कहा कि सर, जो हमारे पशु थे, उन पशुओं को कुर्बान किया है, ठीक, क्लियर? आज भी देखिए, धर्म के नाम पर क्या नहीं होता। मुसलमान बकरा खरीदता है ना, कहता है मेरा बेटा है, बेटे की तरह से पालता पोसता है, क्या क्या खिलाता है, मेवा खिलाता है। लेकिन हद है तुम्हारी संवेदनाएं कि तुम अपनी खुशी के लिए तुम किसी बेजुबान को, बेजुबान को और निरी को कुर्बान करके और कहते हो कि यह हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है। कैसा है तुम्हारा अल्लाह? कैसा है तेरी न्याय व्यवस्था? कैसा है तुम्हारा ईश्वर? कैसा है तुम्हारा यीशु? मुझे इस पर आज भी प्रश्न करने हैं, ठीक है। और ईश्वर की खुशी को पाने के लिए, खुद अपने गुनाहों की माफी के लिए, ठीक है, तुम क्या एक गुनाह और नहीं कर जाते? ठीक है, बातें लंबी लंबी करते हो धर्म के नाम पर। तो आप बताइए, क्या मेरी ये बातें सुनने के बाद आपके मन में असंतोष उत्पन्न हो रहा है या नहीं उत्पन्न हो रहा है? हो रहा है ना? तो आप याद रखिएगा कि ये जो नवीन धर्म आया, नवीन धर्म की जो सोच आई, नवीन जो दार्शनिक विचारधाराएं आई, ये नवीन धर्म और दार्शनिक विचारधाराएं क्यों आई? आप कहेंगे जो वैदिक धर्म के अंदर कर्मकांड और अंधविश्वास पाखंड था, उसी कर्मकांड और अंधविश्वास के विरुद्ध ये जो चीख है,
ठीक है, जो आवाज है उस आवाज का नाम है नवीन धर्म और दार्शनिक विचारधाराएं। क्लियर? आई ना बात समझ में आपको? और हर धर्म में चल रहा है, आज भी चल रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि नवीन धर्म और दार्शनिक विचारों का उदय क्यों हुआ है, आप कहेंगे कि सर यही ईश्वर और यही यज्ञ, यही कुर्बानी इसी पाखंड के विरुद्ध एक चित्कार के रूप में हुआ है, और यही धर्म है, ठीक है, जिसने सदियों से लेकर के आज तक मानवता के खून को पिया है। धर्म कभी भी समता की बात करता ही नहीं, धर्म कभी सामंजस्य की बात नहीं करता, ठीक है। धर्म तो सदैव, ठीक है, असमता की बात करता है। धर्म तो सदैव, ठीक है, आपस में अलगाव की बात करता है, ठीक है। इसीलिए सर अंबेडकर ने कहा था, निसंदेह आई सैल्यूट डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर आप इस देश के अंदर शांति और सुव्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, लोगों के बीच में मोहब्बत को लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम करना होगा, धर्म ग्रंथों की जो पन्ने हैं इनको चीर करके फेंक देना होगा, ठीक है। क्योंकि यह धर्म ग्रंथ क्या कर रहा है, ठीक है, क्लियर? हमें विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं क्या? हम मानव की खुशी के लिए काम कर रहे हैं क्या? हमारे हाथ कहां उठने चाहिए? हमारे हाथ, ठीक है, किसी अदृश्य सत्ता जिसको हमने देखा ही नहीं, सदियों से बेवकूफ बना करके, और हमारे हाथ उस ईश्वर की अनुकंपा को पाने के लिए उठ रहे हैं, ठीक है। हमारे हाथ कहां उठने चाहिए? हमारे हाथ उठने चाहिए किधर? कल कारखानों के लिए उठना चाहिए, क्योंकि कल कारखानों से ही मानव की क्या है, खुशी की तलाश है, ठीक है। तो आप इस प्रकार का जब सोच डेवलप करेंगे तो इसी सोच का परिणाम क्या है? बुद्ध और महावीर स्वामी या नव धार्मिकवाद। केवल बुद्ध और महावीर स्वामी ही नहीं है, ठीक है, सभी है। और यह कब होता है? तो आप कहोगे कि सर यह 600 ईसा पूर्व में होता है, 600 ईसा पूर्व में होता है, ठीक। और 600 ईसा पूर्व को यह कहा किया जाता है, 600 ईसा पूर्व को कहा किया जाता है, आप कहेंगे धर्म सुधार की शताब्दी कहा जाता है सर, ठीक है, सेंचुरी ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म, धर्म सुधार की शताब्दी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। लेकिन क्या यह भारत में है? नहीं सर, ये भारत में नहीं है। ये 600 ईसा पूर्व जो है यह यूनान में भी है, ये चीन में भी है, ठीक है, क्लियर? यह यूरोप में भी है। तो आप समझ गए, ठीक है, कि नौ धार्मिक विचार क्यों हुए हैं, क्लियर? तो अब आगे हम चलते हैं, तो आगे हम देखेंगे देखा नौ धार्मिक विचार क्यों आया, अनिश्वरवाद क्यों आया। नौ धार्मिक विचार का मतलब यहां है अनिश्वरवाद, ठीक है, क्योंकि ईश्वर के नाम पर ही तो सब कुछ हो रहा है। हमें पता नहीं कि ईश्वर को बनाने वाले लोग कितनी संवेदनहीन थे, ठीक। अब यहां आप जरा देखिए, ठीक है, प्राचीन विचारों में नौ धार्मिकवाद क्यों उत्पन्न हुआ? तो आप कहेंगे प्राचीन विचारों में परिवर्तन हुआ, ठीक है। क्या परिवर्तन हुआ है? तो आप कहेंगे कि सर सामाजिक जो असंतोष था,
उसके कारण आया, सामाजिक असंतोष आएगा कि नहीं? ठीक है, आप यहां देखिए सामाजिक असंतोष आ रहा है या नहीं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो प्राचीन धर्म था उससे मानव मन में असंतोष था। ठीक, क्लियर? हमारे पास एक बैल था, 2 बैल थे, और हमको ये पढ़ाया गया था कि ब्राह्मण सबसे बड़ा अतिथि है और उसके आने पर गोहन होगा, मतलब गोवंश का कोई जानवर काटा जाएगा। तो ब्राह्मण हमारे घर आया, हमारी तो खेती बाड़ी चल रही थी, ठीक ठाक से चल रही थी, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि भाई यजमान इसी को आज कुर्बान करो। हमने क्या किया, उस पशु को कुर्बान कर दिया। अब हम क्या किए, कहां जाएंगे अब हम? ठीक, गए ना, खत्म हुआ कि नहीं हमारी कहानी? तो इससे क्या मानो मन में असंतोष आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इसी असंतोष को लेकर के भारत में कौन पैदा हुए? बुद्ध और महावीर स्वामी। पशुओं की संवेदना को लेकर आए, मानवता की संवेदना को लेकर आए। और चीन में कौन आया? कन्फ्यूशियस आए। ठीक है, मिडिल ईस्ट में कौन आया? जरस्थ्रू आ गए। ठीक, और अब यहां पर देखिए ये असंतोष क्यों हो रहा है? क्योंकि ऋग्वैदिक धर्म के अंदर जो पाखंड फैलाया गया, ऋग्वैदिक काल में जो धर्म बनाया गया था, वो धर्म कैसा था? कर्मकांडी था कि कर्मवादी था? कर्मवादी था। लेकिन उस कर्मवाद को उत्तर वैदिक काल में लाकर के आपने किस में फैला दिया? कर्मकांड में बदल दिया। कर्मवाद को कर्मकांड में बदला। अब कर्मकांड को, कर्मवाद को जब आपने कर्मकांड में बदला, तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि बड़ी साजिश के साथ, ठीक है, अपने वर्चस्व को स्थापित कर लिया। तो जब ब्राह्मणों ने बड़ी साजिश के तहत अपने वर्चस्व को स्थापित किया, तो आप बताइए इसका विरोध क्षत्रिय करेगा कि नहीं करेगा? खून तो यही गिरा रहा है ना, ठीक है, मिट्टी सन रही है इसी के खून से। क्लियर? यही है जो शासन का काम करेगा। लेकिन इसको आपने क्या किया है? दूसरे स्थान पर रखा है। ये जो तीसरा बंदा है वैश्य, यही तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसको भी आपने सम्मान दिया क्या? दुत्कार करके बुलाया या नहीं बुलाया? तो जाहिर सी बात है कि इसमें असंतोष आएगा कि नहीं। और एक चौथा वर्ण भी आएगा, शूद्र। क्या शूद्र के साथ आपकी संवेदना कभी थी? ठीक है, थी ही नहीं ना। आपने तो इसे मानो ही कब माना? मानो कब माना? ठीक है, तो हम ऐसे धर्म की बात कैसे करेंगे जो झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? एक तरफ तो कहता है कि हम सभी ईश्वर की संतान है, कह रहा है ना, और फिर दूसरी तरफ शूद्र की संवेदना को वो मानवता से जोड़ता ही नहीं। मानव को वो बस में बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? तो क्या हम इसको मान सकते हैं? तो क्या आप बताइए, क्षत्रिय में असंतोष था कि नहीं? वैश्य में असंतोष था कि नहीं था? शूद्रों में असंतोष था कि नहीं था? क्यों असंतोष था? क्योंकि सभी वर्णों का विकास बंद हो चुका था। विकास किसका चल रहा था? केवल एक का चल रहा था, क्योंकि यही शिक्षा को अपने हाथों में धर्म के नाम पर डरा करके, ठीक है, पहले इसने शिक्षा को अपने हाथ में लिया, फिर शिक्षा और साहित्य के माध्यम से इसने लोगों को डरा करके और बहुत एक्सप्लॉइट किया, बहुत धोखा दिया इस समाज को। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप बताइए, क्या अन्य वर्णों का विकास बंद होगा या नहीं? बंद होगा ना। तो जब अन्य वर्णों का विकास बंद हो जाएगा, तो क्या मन में असंतोष आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा ना। अब इसमें
एक चीज अभी हमने बता दिया था कि जब यज्ञ में आपने पशुओं की हत्या कर दी या कुर्बानी करके उसको आपने खा लिया, पशु को खा लिया, तो आपने, आप बताइए, फिर आप कृषि व्यवस्था को कहां कर रहे हो? कृषि व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ठीक। और जब ये एक तरफ तो यहां हमारा आप देख रहे हैं कि हमारा विकास कभी हो ही नहीं सकता, हम कभी सम्मान नहीं पा सकते इस व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, तो इससे असंतोष आएगा कि नहीं आएगा? फिर इस व्यवस्था के अंतर्गत हम कभी आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध नहीं हो सकते, ठीक, क्लियर? तो क्या असंतोष आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और असंतोष, आवश्यकता और आविष्कार। जब असंतोष आता है तो क्या होता है? आवश्यकता होती है ना, और जब आवश्यकता आएगी तो उसी आवश्यकता का नाम है नवीन धार्मिक विचारों का उदय। ठीक, आई बात समझ में? तो आज भी और सदियों से भारत का समाज उलझ रहा है, ठीक है। और देखिए जरा संवेदनाएं, देखिए क्या हद की संवेदनाएं हैं, ठीक है। एक तरफ हमास चल रहा है, हमास का आतंकवादी जो सोई हुई औरतों और बच्चों और को की हत्या करता है, तो दुनिया का मुसलमान हमास के साथ संवेदना रखता है और हिंदुस्तान की सड़कों पर प्रदर्शन करता है, दुनिया में प्रदर्शन करता है, आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा है। लेकिन बगल में बांग्लादेश के अंदर होने वाले, ठीक है, यह निरीह हिंदुओं के नरसंहार पर यहां पर एक ने भी कभी किसी नेता ने नहीं बोला क्या यही मानवता है, क्या यही धर्म है? ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जहां पर भी विभेद होगा, जहां पर भी विभेद होगा, वहां पर कभी सुकून स्थापित नहीं हो सकता। आप अपनी चयन के लिए, अपने विकास के लिए, ठीक है, कभी मार्ग आप बना ही नहीं सकते। इसलिए जहां सत्य नहीं, ठीक है, वहां कभी भी विकास के पैमाने को तय नहीं किया जा सकता, ठीक है। ईमान अगर नहीं है, सत्य नहीं है, सदाचार नहीं है, ठीक है, तो आप विकास कैसे कर सकते हो? आप क्यों नहीं बोलते, अशोक से क्यों नहीं प्रणा लेते कि खून के छींटे चाहे कहीं पर भी गिरे हों, वह वास्तव में हिंसा है, ठीक है, वो हमारा मरा, वो हमारा मरा, वो अच्छा आतंकवादी, वो बुरा आतंकवादी, ये जब तक इस देश के अंदर, इस पृथ्वी पर यह होता रहेगा, ये पृथ्वी सदैव लहूलुहान होती रहेगी, ठीक है। और अब अगला जो पोर्शन है वो हम करेंगे, आगे चलते हैं। और वो देखिए, तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक असंतोष सब कुछ हमने आपको बता दिया है, ठीक है, कोई भी चीज हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। ये आपको बता दिया नैतिकता का दोहरा मानदंड। ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण क्या बोलता है, ठीक है, नैतिकता का संदेश देता है या नहीं देता? लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि ब्राह्मण खुद में व्यक्तिगत जीवन में अनैतिक है? ये फादर, ये मौलवी, ये क्या करते हैं, ठीक है, करते हैं या नहीं करते? तो आप याद रखिएगा, नैतिकता का दोहरा मापदंड है, ठीक, क्लियर? तो इससे असंतोष आएगा। वर्णवादी व्यवस्था में क्या होगा? जन्म के आधार पर आप श्रेष्ठ हैं, आप इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप इस वर्ण में जन्म लिए हैं, और मैं अछूत हूं, ठीक है, मेरा दोष क्या है? क्योंकि मैं शूद्र में पैदा हुआ हूं, यही मेरा दोष है, ठीक है, क्लियर? तो आपने ये चीज देखा, ठीक है, शूद्रों की स्थिति तो आप इसको समझा ही दिया है।
ठीक है, ये देखिए जन्म लिया तो क्राउन लेके पैदा हुआ, ये देखिए क्राउन, क्या मजाक है यार, जन्म लेते ही वो क्राउन लेकर आ रहा है। ठीक है, किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा रामायण। पढ़ाता कौन है? ब्राह्मण। ठीक, वेद व्यास शूद्र थे, ठीक, लेकिन रोजी रोटी कौन चलाता है? ब्राह्मण। तो ये चीजें कह रहा है, ठीक है, शूद्र वर्सेस ब्राह्मण में ये जो संघर्ष चल रहा है वो इसकी बात कर रहा है। ठीक, तो ये जो असंतोष है, आप इस असंतोष को आप देखिए। शूद्र जन्म से क्या है? बोलिए, विशेषाधिकार प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्ति ये है, ठीक है, लेकिन इस विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बीच में भी जंग है। ठीक है, क्लियर है ना? ये जंग क्षत्रिय क्यों कर रहा है? सत्ता के लिए कर रहा है, शूद्रों के हित के लिए नहीं कर रहा है, वैश्यों के हित के लिए नहीं कर रहा है। वो रॉयल है और एक रॉयल दूसरे रॉयल के विरुद्ध कर रहा है। और वैश्य और शूद्र क्या चाहते थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसी सुविधाएं चाहते थे। इस प्रकार से, ठीक है, उत्तर वैदिक युग का जो माहौल है वो कैसा है? ठीक है, असंतोष में। वैश्य और शूद्र की क्या स्थिति है? उत्पादक भी है और सेवक भी है। तो यार बताओ ना, उत्पादन यही कर रहा है ना, खिला सबको यही रहा है ना, टैक्स यही दे रहा है ना, सेवा यही कर रहा है ना, तो ये तो ग्रेट होना चाहिए भाई। लेकिन आप यहां पर क्या कर रहे हो? कभी सम्मान भी नहीं बुलाते, यहां तक कि सतपथ ब्राह्मण में आपने के बुलाने के लिए एही, आगही, आदरव और आधाव शब्द का प्रयोग किया है। सम्मान आपने कभी बुलाया भी नहीं। ठीक है, और अब आप याद रखिएगा, ठीक है, और सबको आप क्या कर रहे हो? अलग अलग शिक्षा दे रहे हो। भाई आग, बुद्ध ने यही तो कहा, बुद्ध ने यही तो कहा कि लकड़ी, आग जो होते हैं जब जलती है तो लकड़ी की प्रजात थोड़ा देखती है। ठीक है, इसलिए शिक्षा रूपी आग को जलने के लिए और पानी के लिए सबको अधिकार दिया जाए। क्लियर? अब ये चीजें तो आप जान चुके हो, ठीक है ना? तो आप क्यों उत्तर वैदिक काल में या छठी सेंचुरी बीसी में आया? क्योंकि विद्रोह की तो जरूरत थी। विद्रोह के बिना वो परिवर्तन नहीं हो सकता था। ठीक है, और विद्रोह को उर्वर भूमि कौन दे रहा था? उपनिषद दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि उपनिषद में कर्म का सिद्धांत था और ब्राह्मण साहित्य में कर्मकांड था, और इसी कर्मकांडों को उपनिषदों में क्या किया गया है? विरोध किया गया है। ठीक है, कर्मादि दर्शन, दार्शनिकों का उद्भव। ठीक है, तो आप ये समझ गए। ठीक है, और कल से हम ये देखेंगे, आज इतनी ही रहने देंगे, कल से हम देखेंगे कि हमारे बीच में कौन कौन दार्शनिक आ रहे हैं और क्या कॉन्सेप्ट को लेकर के वो आ रहे हैं।